को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर, मां की ममता हुई शर्मसार, झाड़ियों में एक मां की बच्ची मिली। प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य जिले डूंगरपुर में फिर हुई ममता शर्मसार। एक मां ने अपनी 1 माह की बच्ची को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। बुधवार को बिछवाड़ा थाना इलाके में कालीघाटी रेलवे ट्रैक के पास चरवाहे गाय चराने गए, तब उन्हें झाड़ियों में से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस द्वारा मौके से बच्ची को मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में मातृ एवं शिशु अस्पताल में लाया गया, जहां एपीएनसी वार्ड में डॉक्टरों ने भर्ती कर ठंड लगने की वजह से वार्मर पर रखा गया है। डूंगरपुर से नेपाल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। इधर डूंगरपुर जिले के आसपुर खंड अंतर्गत आसपुर कस्बे में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा आसपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या, वेलजी पाटीदार, अनिल गुप्ता, सुरेश फलासिया, मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह, हिम्मत सिंह, प्रकाश नागदा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आसपुर से रिपोर्टर प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। आप क्या मतलब बीएससी प्रथम वर्ष के जैसा अभी नीट के एग्जाम के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकार को भी निर्देशित किया है, पर हमारी प्रतिपक्ष पार्टी जो है कांग्रेस, उसने जब बोर्ड के और एसटीसी के एग्जाम तो वो करवा रहे हैं, पर नीट के लिए तो विरोध किया, आप सब लोगों ने देखा भी हो। कोरोना महामारी को देखते हुए ये आवश्यक है कि हमारे बच्चे को कैसे सुरक्षित रखा जाए। पहले भी आई थी और उसके लिए कलेक्टर साहब को भी बात करी थी, लेकिन इसमें बीच में 3 कलेक्टर बदल गए। अब वो कलेक्टर तो चले गए, अब जो इसमें क्वालिटी होनी चाहिए थी वो सड़क की नहीं हुई, ये शिकायत रही है। हमने एक्शन को भी बताया, गए भी, सही बात भी हुई, पेचिंग भी कर दी इन्होंने कि भाई हमारा ये जो हमने ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी लोगों को जो संतुष्टि होनी चाहिए, जिस तरह से ये अच्छी सड़क बननी चाहिए वो नहीं हुई है। अब इसके लिए भी क्या है कि अभी हम बात करें, हमने कई सड़कों के लिए बात की, वहाँ पर गिट्टी और ग्रेवल डाल रखा है, गिट्टी भी डाल रखी है, और ऐसे कई 2.5 करोड़ 3 करोड़ ठेकेदारों के बाकी है, और उसके कारण से ठेकेदार बहुत परेशान है। उनके खुद का कहीं ले करके किसी दूसरे से मांग करके इन सड़कों को ठीक कर रहे हैं। जब से ये 2 साल 2 साल होने आ रहे कांग्रेस सरकार राज में बैठी है, तब से एक भी पैसा सड़क के लिए स्वीकृत नहीं किया है और न किसी और विकास मद के लिए पैसा स्वीकृत किया है, और उसके कारण से आज ठेकेदार परेशान है, वो नहीं कर चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे और कर्जा लेकर के उन्होंने किया है। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि ये कांग्रेस सरकार जल्दी से जल्दी, ये अभी तक तो कहीं निकल गए थे यात्रा में, कहीं वो जैसलमेर टिड्डियों को उड़ा के अभी आगे सब हो गया और अभी वापस भी सेट हो गए। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर राज करना है तो बराबर आप जा करके उसके अंदर विकास की योजना को बना करके पैसा अलर्ट करें। 2 साल या 3 साल ही रहे, अब ज़्यादा समय रहा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि ये इस बात को, इस एरिया को देखे और पूरे राजस्थान में देखे। कोई पैसा स्वीकृत नहीं हुआ, इसमें तमाम प्रकार की समस्या, लोग बहुत परेशान हैं और उस परेशानी के कारण से इस कैसी सरकार आके बेटा हमने किसको वोट दे दिया ऐसा संकोच कर रहे हैं, और इसलिए ये बात है। बाकी हमारे जिम्मे जो बात थी वो 927A का, ये जो हमारा स्वरूपगंज से लेकर के सीधा रतलाम तक वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा ये रोड, इसके लिए अपने अभी डूंगरपुर से सागवाड़ा का पहला टेंडर फ्री बजवाड़ा तक, तो वहाँ से बांसवाड़ा सा हो गया, अब वो स्वीकृत कराया और अब वापस 450 करोड़ रुपया स्वीकृति हमने जारी करवा दी है, और उसका जो जमीन एक्वायर का काम भी हो रहा है आगे का आगे, और इसका पीछे ये भी काम शुरू हो गया है। और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि अगर कोई किसी प्रकार की और भी कमी रहे पैसों की तो हमसे मांग लेना। ये बहुत बड़ा काम केंद्र सरकार ने किया है, ऐसे घाटोल बाईपास का भी किया है, और कई ऐसी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो पैसा वो सीधा पैसा दे रहे हैं, और चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह हाईवे का काम ये चालू है और पूरा अच्छा काम कर दिया। शायद मैं सोच रहा हूँ कि पूरा में वर्णन करूँ 1 घंटा हो जाएगा। सीधा दिल्ली से बॉम्बे जाने का भी 2 घंटा 3 घंटे के अंदर बॉम्बे पहुँचता बाय रोड, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा काम केंद्र सरकार ने किया, लेकिन केंद्र सरकार का पैसा राजस्थान सरकार में आता है देशता की कारण से कि बीजेपी का ये प्रभाव नहीं बढ़ जाए, इसलिए लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। वो जमीन पर इस कार्यक्रम को लागू, विकास की योजनाओं को लागू नहीं करना चाहते हैं। किसान भी इसके लिए भुगतान है। चुनाव के टाइम में 2000 रुपये खाते में डालना था, लिस्टें नहीं भेजी, जिसके कारण से परेशान हुए। और ये सब बात आप देखो कि लोगों के पहले तो कहा था जून महीने तक हम लाइट का बिल है वो
फिर वो भी जमा करने माफ करेंगे। और उन्होंने बात करी तो यूपी के अंदर प्रियंका जी तो मांग कर रही है कि हमारा बिल माफ करो। कहाँ, यूपी तो कर रहे हैं और यहाँ पर वो बढ़ा रहे हैं और उसके अंदर वापस जमा करने के किसी का 10,000, 20,000, 15,000 और 30,000। घर का कनेक्शन के पैसा इतना सारा कैसे आ सकता है? और ये चीज है और ये तमाम सर्विस चार्ज का मीटर किराया पूरा टोटल उसके अंदर जोड़ करके पैसा आ रहा है। गरीब आदमी को खाने को मिल नहीं रहा है, कोरोना के कारण से परेशानी है। और अभी भी मोदी जी ने नवंबर तक ये गेहूं देने का काम जो किया है और 1 किलो चावल और दाल देने का काम किया, 5-10 किलो गेहूं देने का काम, वो भी सही समय पर ये जनप्रतिनिधि ये जो जीत के गए सरकार में वो अभी तक वो दे नहीं पा रहे हैं और जमीनी काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से परेशानी है। ये सरकार निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की हटेगी तो ये काम निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है। सर, राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या ये मीटर बिल का जो पैसा ले रहे हैं वो क्या माफ किया जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी वो सरकार बनने के बाद में बात करेंगे। अब वो सरकार बनेगी, बीजेपी के अंदर आए तो उससे कितना राहत पहुंचा है। शायद मैं सोचता कि देश के अंदर 18,000 गाँव बिजली से बिल्कुल अच्छी तरह 76 साल तक रहे और 18,000 गाँव में बिजली पहुंचा दी। अब एक फार्म भरो, बात करो, फोन करो, सीधा ये मशीन लगा दो और पोल खड़ा किया, नहीं तो वहीं और पितौड़ा है पितौड़ा करके लोग बात बड़े परेशान हो जाते थे। ये बात हमारे कितने अच्छी बात है। आसपुर में लोगों को आधार कार्ड के लिए भटकना पड़ता है और बार बार जाके 150-200 रुपया दे के जाते हैं और सारा दिन बिगड़ता है। इनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही। ये तो बीटीपी के लोगों ने आधार कार्ड का विरोध किया, कांग्रेस के लोग उसको अमेंडमेंट नहीं करना चाहते। आधार कार्ड कहते ही भ्रष्टाचार इनका बढ़ जाता है और इसके कारण से लोगों को कह रहे हैं हमारी सांठगांठ होती थी वो बंद हो रही है। भ्रष्टाचार कम करने का काम किया मोदी जी ने, कोई कितना बड़ा काम किया है, इसके कारण से इनको तकलीफ हो रही है। सर, ये तो जैसे हम बात कर रहे थे रामगढ़ रोड की, वो जैसे वसुंधरा कार्यकाल था उस समय में ये शुरुआत हुई और इसका पैसा भी लगभग उन्होंने उठ गया उस सड़क का। तो ये आपके समय का सर ये जो भी कार्य है, तो इस संदर्भ में आप क्या करना चाहेंगे? मतलब सरकार की आप किस तरह से क्या दबाव बनाएंगे? स्वीकृत कर दिया, काम शुरू भी हो गया। इसका मतलब सरकार ने तो कहता है कि लास्ट जैसे ही चुनाव होते हैं तो दूसरी सरकार आ जाती है, वो पैसा रिलीज नहीं करती है। ये व्यवस्था क्या कहाँ से हो रहा है ना, इसने किया तो मैं क्यों करूँ, ये भाव है तो फिर क्या सेवा कर पाएंगे, क्या जवाबदेही सरकार होगी, ये हमारा तो कहना है। इसलिए इनको काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत कम दिन है, अब वो वैसे ही सरकार जाने वाली है। कोई नेतृत्व विहीन कांग्रेस सरकार हो गई है, अब दूसरों के सहारे जीन रही है। वो कह रहे हैं बीटीपी वाले हम तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जबकि इनको तो पता नहीं क्या क्या ऑक्सीजन दे दी इन्होंने। ऑक्सीजन क्या दे रहे थे, जबरदस्ती इनको रोक रहे थे और इंटरव्यू ले रहे थे मीडिया के लोग, तो जबरदस्ती रोक रहे नहीं, ये कह रहे हमने तो ऑक्सीजन दी। ये दोनों का ऐसा है कि सबकी नौकरी पक्की होगी। अब जनता का कोई लेना देना नहीं, जो वायदे किए थे वो कहीं नहीं, और बीटीपी तो कहीं पूरा कर ही नहीं सकती। दो आदमी क्या कर सकेंगे, न जयपुर में और न केंद्र में। अब सीपीएम के जितने भी यह कम्युनिस्ट लोग कहाँ हैं मुझे बताओ, कहाँ हैं? और बीटीपी तो लोकल पार्टी होगी, कहाँ है पार्टी? ये तो विद्यार्थी भील मोर्चा के नाम से चखड़े हुए थे और उसके बाद में फिर आया कि लोकल पार्टी बना दी। तो बीटीपी का उन्होंने 2 विधायक थे पहले से विचारधारा थे और इन्होंने इस तरह से एक हुआ बनाया, लोकल पार्टी बनाया था आदिवासी समाज के नाम से, तो आदिवासी संगठन बना दिया। तो ABPVM जो विद्यार्थी भील मोर्चा वो भी साथ में हो गया, ये जाति के नाम से। लेकिन जाति के नाम से करेंगे क्या, मैं कह रहा हूँ क्या किया है? मैं अभी बखान करूँ 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये आदिवासी समाज के लिए जो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, जो भी है वो योजना शेड्यूल एरिया, इसलिए हमारे जितने भी आदिवासी भाई के अलावा सामान्य वर्ग के लोग आदिवासी एरिया के नाम से जो पैसा हम लाए ना करोड़ों के अंदर, हम सबको TSP के अंदर सब पैसा मिला है और सभी समाज को मिला और मिलने का पूरा हमारा वायदा है और पूरा हो रहा है और उसके अंदर शांति से जी रहे। जहाँ पर शेड्यूल एरिया नहीं है वहाँ पर आप सभी लोग दुखी हैं, आप देख लेना, चाहे वो कोई भी एरिया होगा जहाँ पानी नहीं मिलता है, और शेड्यूल एरिया में हमारे सभी समाज के लोग रहते हैं। आदिवासी समाज 73% रहता है, कोई 30% रहता है, कोई 5% रहता है, लेकिन सबको समान हक जिस मात्रा में मिलना चाहिए सरकार उसकी व्यवस्था करती है। एक समान स्थिति में मनुष्य जिए, जिंदा रहे, सबको जीने का हक है, वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इधर डूंगरपुर जिले के साबला तहसील अंतर्गत गांव बोड़ीगामा में विद्युत करंट से भैंस मरने का मामला नजर आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोड़ीगामा छोटा निवासी अमरजी पिता वालेंग पाटीदार की भैंस खेतों में चरने गई थी कि वहीं पास में विद्युत ट्रांसफार्मर के फ्यूज से सिंक करंट लगने से भैंस की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर के तार से भैंस उलझकर मर गई है। रिपोर्ट दिनेश सेवक आसपुर। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल।